पार्षद धनंजय यादव तो एनओसी के गुहार लगाते चल रहे हैं, कहीं इनका काम शुरू नहीं हुआ। जिनको लोगों ने ठुकराया, जिनको लोगों ने हराया, इनका कथनी कुछ और है, करनी कुछ और है, लेकिन धरातल पे काम कराइए और गुहार उल्टा सीधा मत लगाइए। उनको इतना घी दही दूध खाने की आदत लगा हुआ है कि वो आज भी ब्लॉक के पीछे चक्कर काटना नहीं छोड़ रहे हैं। इस पटना जिला में वहां जाके खाद के छिड़काव हो रहा है। ज्यादा जो करप्शन पैदा हो रहा है हमारे पैक्स अध्यक्ष के द्वारा ही हो रहा है। भोजपुर जिले के आरा सदर प्रखंड के हसनपुरा पंचायत के मुखिया बहादुर सिंह ने जिला पार्षद, पैक्स अध्यक्ष व पूर्व मुखिया पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। मुखिया बहादुर सिंह ने जहां खाद की कालाबाजारी का आरोप व खाद वितरण में पक्षपात करने का आरोप स्थानीय पैक्स अध्यक्ष केशव प्रसाद सिंह पर लगाया, वहीं जिला पार्षद धनंजय यादव पर भी कई गंभीर आरोप लगाए हैं। मुखिया ने कहा है कि जिला पार्षद को करना कुछ नहीं है, दिखावा करना है सिर्फ। वहीं मुखिया बहादुर सिंह ने पूर्व मुखिया को लेकर कहा कि जिनको जनता ने नकार दिया है उनको इतना दूध दही घी खाने का लत लगा हुआ है कि वह अब भी सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगा रहे हैं, जिसके कारण इनके द्वारा रोक लगाकर कोई भी योजना नहीं खुल पाया और भी बहुत कुछ हसनपुरा पंचायत के मुखिया बहादुर सिंह ने कहा है। आइए सुनते हैं। पंचायत हसनपुरा पंचायत आता है तो हमारे यहाँ पंचायत समिति, जिला परिषद, मुखिया, सरपंच, ये 5-6 प्रतिनिधि हैं, जिसमें हमारे जो जिला परिषद धनंजय यादव जो है, ये पंचायत को इनके अंडर 6 पंचायत आता है। 6 पंचायत में केवल एनओसी के गुहार लगाते चल रहे हैं, कहीं इनका काम शुरू नहीं हुआ। इनका कथनी कुछ और है, करनी कुछ और है। हर गाँव में 5-5 एजेंट पाल कर रखे हैं, फीता और ये पकड़ा देते हैं। जहाँ जाते वहीं बोलते कि आपको काम दे रहे हैं। इस गांव में जाएंगे वो बोलेंगे आपको काम दे रहे हैं, उस गांव में जाएंगे बोलेंगे आपको काम दे रहे हैं। मालूम नहीं क्या कराना चाहते हैं, कितना उनको एनओसी चाहिए, अभी तक कहीं भी उनका काम नहीं लगा है। तो मैं मीडिया के माध्यम से और अपने पंचायत की तरफ से मैं उनको बताना चाहता हूँ कि जितना एनओसी हसनपुरा पंचायत की तरफ से उनको एनओसी मिला है उसमें धरातल पे काम कराइए। यदि आपको और ज्यादा एनओसी की जरूरत है तो हसनपुरा पंचायत में मोस्ट वेलकम है, काम कराने की कोई कमी नहीं है, लेकिन धरातल पे काम कराइए और गुहार उल्टा सीधा मत लगाइए। और जो है धनंजय यादव, सबसे प्रॉब्लम इस जिले के अंदर जो राजनीति करने वाले पहले जो भी यहाँ पे मेंबर थे, जैसे मुखिया, जिला परिषद समिति, जो जिनको लोगों ने ठुकराया, जिनको लोगों ने हराया, उनको इतना घी दही दूध खाने की आदत लगा हुआ है कि वो आज भी ब्लॉक के पीछे चक्कर काटना नहीं छोड़ रहे हैं। इसके वजह से हमारे जो पंचायत समिति लोग हैं, इनका अभी तक योजना नहीं खुला, इनका काम नहीं शुरू हुआ है। पंचायत समिति है, इनका कोई यहाँ पे रोक डालने के लिए कहीं रूम में बैठ के कोई अधिकारी के पास, क्योंकि इनका तो पहले से गठबंधन है। यहाँ पे पहले 5 साल यहाँ पे शासन प्रशासन चलाए हुए हैं। ये नए व्यक्ति जीत कर रहे हैं, अभी तक इनका काम शुरू नहीं हुआ। इनसे कमीशन लेना चाहते, ये सोचते इनका काम है हम अपना ऊपर से पैसा कमाए। तो उनके ऊपर भी मैं अपना जिला प्रशासन, इसके लिए जिला प्रशासन, डीडीसी, बीडीओ साहब और डीएम साहब, एसडीओ साहब, ये जो जितने हारे हुए प्रत्याशी ब्लॉक को या डीएम ऑफिस को या डीडीसी ऑफिस को, कार्यालय को चक्कर लगा रहे हैं, तो इनके ऊपर उनको निगरानी रखना चाहिए। उनसे बात करना चाहिए कि आप अभी चक्कर क्यों लगा रहे हैं, यदि लगा रहे हैं तो इसके ऊपर निगरानी और ध्यान देना चाहिए, नहीं तो ये मामला किसी दिन आगे की ओर बढ़ सकता है। मैं आपको जितना कमी पहले से भी बताऊं उतना अभी भी कमी ही है। ये कमी लग नहीं रहा कि कैसे दूर होगी। अभी जो खाद की समस्या आ रही है, तो खाद यहाँ से 2 माध्यम से लोगों तक पहुँचता है। एक तो माध्यम है कि जो हमारे कोऑपरेटिव द्वारा जो पंचायत के अंदर दुकान जो खुला हुआ है, उस दुकान में भी खाद जाता है, लेकिन वहाँ भी जो खाद जा रहा है तो किसान को नहीं उचित दाम पे मिल रहा है, वहाँ भी मनमानी ढंग से मिल रहा है। तो एक तो ये हो गया। दूसरा, एक हमारे ये पैक्स अध्यक्ष के पास जो खाद जाता है, तो उनके पास जो खाद जा रहा है, जो दुकान वाला खाद है, वो तो करीब कुछ पैसा प्लस माइनस करके कुछ किसानों को मिल जा रहा है ताकि उनका काम चल रहा है। लेकिन पैक्स अध्यक्ष के द्वारा जो खाद जाता है, तो उस खाद को वो केवल अपना ही जो उनके वोटर सपोर्टर जो भी हैं उनके पास ही पहुंचता है। जैसे कल हो पिपरहिया में, आपको मालूम है कि किसान के खाद की जरूरत है तो या पैक्स के गोदाम पे होना चाहिए या पंचायत के अंदर सामुदायिक भवन पे बंटना चाहिए। तो गिने चुने लोगों के पास, जैसे पिपरहिया में कल क्या हुआ कि उपेंद्र सिंह के, एक उपेंद्र यादव के घर पे
50 बोरा करीब खाद गिरा के मात्र 5 आदमी को बीच में दिया गया। एक आदमी को 20 बोरा, एक आदमी को 20 बोरा, एक आदमी को 5 बोरा, एक आदमी को 10 बोरा, दूसरा आदमी को हमारे सामने गांव के लोग बोल रहे हैं कि वहां से लिस्ट बन के आया है खाद। वो लिस्ट के अनुसार आपका नाम होगा तो मिलेगा, नहीं तो वहां पे तो भीड़ लगा हुआ था। सभी लोग मुखिया जी के घर पहुंच रहे हैं। हम बोले ये तो पैक्स अध्यक्ष खाद लेकर आए तो हर आदमी को मिलना चाहिए। वो खाद हमारे जिला का खाद, आरा जिला में हसनपुरा पंचायत में खाद छिड़काव नहीं हो रहा है। उनके रिश्तेदार पटना जिला में वहां जाके खाद के छिड़काव हो रहा है। तो ये हमारा जो कमी हो रहा है खाद का, यदि पैक्स अध्यक्ष यदि जो खाद उठाए थे कोऑपरेटिव से तो उनको किसान के बीच बांटते तो इतना प्रॉब्लम नहीं होता जो कि हो रहा है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे पैक्स अध्यक्ष के पास मैंने उनके यहाँ से जो ये हो रहा है, ज्यादा जो करप्शन पैदा हो रहा है हमारे पैक्स अध्यक्ष के द्वारा ही हो रहा है। नहीं तो ये आज खाद की इतना प्रॉब्लम नहीं होता। दर दर हर दुकान लोग खाद के लिए नहीं घूमते। यदि जो खाद उठा था किसानों को मिल जाता। यानी आपके पंचायत में जो खाद की समस्या है उसके लिए सबसे बड़ा जिम्मेदार आप किसे मानते हैं? हाँ, पैक्स अध्यक्ष। ये तो खाद की रही बात, पिछले बार भी जय धान खरीद बिक्री होता है। हमारे पंचायत में कितना धान होता है और कितना जमीन है सबको मालूम है, लेकिन जमीन से बहुत ज्यादा धान के खरीदारी हो रही है। किसान को मालूम है कि एक बीघा में यदि 40 मन धान होता है यानी 20 क्विंटल धान होता है। यदि एक पंचायत के अंदर उससे 5 गुना ज्यादा धान खरीदा रहा है तो कहीं ना कहीं धोखाबाजी है, कहीं ना कहीं कालाबाजारी हो रहा है। आखिर धान आया तो कहाँ से? उत्तर तो हमारे पंचायत में जमीनें नहीं है जितना वो धान खरीद रहे हैं। फिर भी कुछ आदमी को धान टाइम से लिया जाता है, कुछ आदमी उनके पास जाते हैं धान लेकर तो वो बोलते हैं कि हमारे गोदाम में जगह नहीं है। फिर जब उनकी ट्रक या ट्रैक्टर आती है उस ट्रैक्टर का धान तुरंत अनलोड होता है। लेकिन किसान जो चुने गिने जो किसान है, जो उनके वोटर सपोर्टर हैं, उनको आसानी से लिया जाता है। जो उनको लगता है कि हमको वोट नहीं दे रहे हैं उनको नहीं लिया जाता है। चाहते हैं हम यही चाहते हैं डीओ साहब कोऑपरेटिव अध्यक्ष से कि इसको अपने स्तर से, ये नहीं कि हमारे स्तर से, आप अपने स्तर से वहाँ पे जांच कराया जाए। यदि धान सही ढंग से नहीं खरीदा रहा है, बीओ से मैं अपना अपील करना चाहता हूँ कि वो धान वहाँ पे सही शहर किसान को खरीदा जाए। खाद यदि सही वितरण नहीं हो रहा है तो खाद को सही वितरण कराया जाए।